तो नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, हमारे पास अरुण कुमार पांडे सर एक बहुत अच्छे वकील हैं सिवान के, और ये प्रचार में उतरे हैं। अधिवक्ता संघ के चुनाव में ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इनसे मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा सर आपसे कि अगर ये आप चुनाव जीतते हैं तो अधिवक्ता संघ के लिए आप क्या करेंगे सर? क्यों? हाँ, थोड़ा सा पब्लिक को बताइए सर आप इसमें। जहाँ तक है संघ तो वो मेरा सर्वोपरि है। ठीक है सर। और अधिवक्ता संघ के ही सदस्य के रूप में मैं चुनाव अभी महासचिव के पद पर लड़ने जा रहा हूँ। रही बात संघ के लिए मुझे क्या करना है, तो संघ के सदस्य के रूप में हमारे बढ़िया अधिवक्ता, साथ साथ मेरे युवा अधिवक्ता विशेष रूप से यहाँ सदस्य हैं। लेकिन अभी तक जो भी अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए लोग करते आए हैं वो भी कार्य काफ़ी सराहनीय है। लेकिन जो कल्याण होना चाहिए अन्य जिला की अपेक्षा सिवान जिला थोड़ा सा पीछे है। उस पिछड़ापन को दूर करना है। इसलिए संघ के पास राशि आ रही है तो वो अधिवक्ताओं के ही माध्यम से वो राशि आती है, वो वकालतनामा या बेल बॉन्ड या मिसलेनियस उसका डिस्ट्रीब्यूशन लॉयर्स की वेलफेयर के लिए करना है। और उसी उद्देश्य से हम महासचिव के पद पर चुनाव लड़ने का संकल्प लिया है। दूसरा सवाल सर, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। दूसरा सवाल मैं आपसे ये मैं पूछना चाहूंगा कि सर अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो जो युवा वकील हैं, जो युवा अधिवक्ता हैं, उनके लिए कौन कौन सा सर आप योजना शुरू करेंगे सर? इसके बारे में पब्लिक को बताइए सर। कौन कौन सा आप योजना शुरू करेंगे? जहाँ तक युवा अधिवक्ता की बात है जी सर, तो युवा अधिवक्ता का कोई यहाँ एक सदस्य होने के बाद उसको कोई पूछने वाला नहीं रहता है जी। रही बात इसलिए कि उसके पास आने जाने का बस फेयर भी अपने माँ बाप से लेकर ही आना पड़ता है। और यहाँ आने के बाद हम हो या कोई अधिवक्ता हो, उसको जितना दुख दर्द है उसको दूर करने के लिए कोई नहीं सोचता है। जो मेरे लिए इस बात जो प्रश्न किए इससे हमें आंसू आ रहा है आँख में, उस अधिवक्ता के लिए वेलफेयर की बात आज तक कोई सोचा नहीं है। जो मैं दृढ़ निश्चय के साथ संकल्प लेता हूँ कि मुझे संघ के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाएगा तो मेरा पहला काम होगा कि युवा अधिवक्ता जिसको आने जाने के लिए फेयर, यहाँ रहने के लिए करकट रूम का सस्ता से सस्ता एक रूम लेने में असमर्थ रहता है, उस अधिवक्ताओं के लिए पहला प्राथमिकता होगा कि उसको कुछ स्टाइपेंड जो 1 साल से लेकर 3 साल के अंदर में जो यहाँ पर सदस्य हुए हैं, जो सदस्य नहीं हैं, उनको कोई सुविधा संघ के माध्यम से नहीं दी जाएगी। लेकिन जो संघ के सदस्य हैं और सदस्य के रूप में उनको कोई कठिनाई है तो पहला मैं यह वचन देता हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि मेरा पहला प्राथमिकता होगा कि उसको हर माह में कम से कम रूम रेंट और कुछ किताब खरीदने के लिए कम से कम 2 वर्ष तक उसको सहयोग संघ के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है सर। अगला प्रश्न है हमारे सामने सर, ध्यान दीजिएगा। देखिए इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए। और मेरा प्रश्न है कि सर ठीक है सर, एक बात में तो अगर आप इस अधिवक्ता संघ में अगर आप चुनाव जीतेंगे, आप, मैं वादा करता हूं, मैं भगवान से मतलब प्रार्थना करता हूं कि आप इस चुनाव को जीते। अगर आप सर इस चुनाव को जीत जाते हैं सर तो पब्लिक देख रही है इस वीडियो को। जी आपका प्रश्न जो है जी सर, चुनाव जीतते हैं जी तो मेरी जीत नहीं होगी जी, संघ के सभी सदस्यों की जीत होगी। बहुत अच्छा सर सवाल रहा। एक लास्ट में आपसे सर क्वेश्चन करना चाहता हूं सर। 2 सवाल और मैं इस मीडिया के माध्यम से करना चाहूंगा सर। पहला सवाल सर मेरा ये, लास्ट 2 सवाल मैं पूछूंगा और इस वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे। पहला सवाल ये है सर कि अगर कोई वकील है चाहे युवा अधिवक्ता है, उनके अगर वाइफ को अचानक तबीयत खराब हो जाता है, कुछ सीरियस मैटर हो जाता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है कि जो भी मतदाता लोग हैं, जो भी वोट देंगे, वो आपको क्यों देंगे सर? क्या आप में खासियत है? क्या आप कुछ अलग करना चाहेंगे? बस इस 2 सवाल का सर आप जवाब दीजिए। पहला, अगर युवा कोई वकील है, अधिवक्ता है, उसके वाइफ की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, उस मैटर में सर क्या करना चाहिए? इसमें तो बहुत
स्पष्ट हम हैं जी। इस मामले में कि जुआ अधिवक्ता के बारे में आज तक संघ के माध्यम से जी जी कुछ सोचा नहीं गया है। इसके पिछले जो महासचिव थे जी उन्होंने कुछ पहल किया है, जो कम से कम ग्रुप इंश्योरेंस बीमा कराया है, जो कार्य सराहनीय है, लेकिन उतना ही तक नहीं होना चाहिए। कम से कम जुआ अधिवक्ताओं को कम से कम रिपीट कर रहे हैं आपको दोबारा जी जी स्टाइपेंड के रूप में उन बच्चों को मिलना चाहिए जो अब नहीं मिल पा रहा है। बहुत अच्छा दूसरी बात, जी 7 ईयर्स से ज़्यादा प्रैक्टिशनर जो हैं जी और उनकी प्रैक्टिस एक ऐसा पेशा है, ये हर दिन ये हर आदमी का एक समान नहीं रहता है। जी एक लीगल प्रोफेशन बहुत अच्छी प्रोफेशन है, लेकिन इकोनॉमिकली आदमी कमज़ोर रहता है। किसी दिन पैसा मिलता है, किसी दिन नहीं मिलता नहीं है। मिलता इसी ऐसी स्थिति में मेरा अपना सोच है कि जिसका 7 ईयर से ज़्यादा प्रैक्टिस है जी और उनकी पत्नी की अचानक हाँ कोई बाईपास सर्जरी या कोई कोरोनिक ऐसा मिसहैपनिंग Disease होता है, होता है। तो उसको कम से कम 50,000 से ले 1 लाख रुपया तक का इमीडिएट उसको अनुदान मिलना चाहिए। बहुत इसलिए कि वो दूसरा जाएगा कहाँ, कहाँ जाए जब किसी बैंक में जाएगा तो बैंक वाला यह कह के उसको लौटा देता है कि यह अधिवक्ता हैं कि इनको लोन नहीं देना है। लोन नहीं तो देना। ऐसी स्थिति में उसको 50,000 के लिए तो मैं वचनबद्ध हूँ, जी। और उसके ऊपर के लिए मैं अपने संघ के वरीय सदस्यों एवं जुआ अधिवक्ता सहयोग से कुछ कह पाएंगे। अभी मैं 50,000 रुपया कहेंगे। ठीक है सर। तो बहुत अच्छा लगा सर, आपने इसको जवाब दिया।